विजयनगर साम्राज्य में विदुलता नाम की एक महिला रहती थी। उसे ललित कला के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों पर बहुत ही गर्व और अभिमान था। एक दिन उसने अपने घर के सामने एक बोर्ड लगाया और बोर्ड पर लिखा था कि जो भी बुद्धिमत्ता, विद्या और प्राचीन पुस्तकों के ज्ञान में उसे पराजित करेगा, वह उस व्यक्ति को 1000 सोने के सिक्कों से पुरस्कृत करेगी। कई विद्वानों ने चुनौती ली, लेकिन वो उसे हरा नहीं सके। कई दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई भी उसे हरा नहीं सका था। एक दिन लकड़ी बेचने वाला एक आदमी उसके घर के बाहर तेज आवाज में चिल्ला रहा था। जब वो ऐसा लंबी समय तक करता रहा तो विदुलता चिढ़ गई। वह बाहर आई और उसने लकड़ी बेचने वाले से कहा कि वो अपनी लकड़ी उसे बेच दे। उस व्यक्ति ने कहा कि वह अपनी लकड़ी को पैसे के बदले नहीं, बल्कि मुट्ठी भर अनाज के बदले बेचना चाहता है। विदुलता उसकी बात से सहमत हो गई और उसे अपने घर के पीछे वाले हिस्से में उन लकड़ियों को रख देने के लिए कहा। उस आदमी ने जोर देकर कहा कि आप समझी नहीं कि मैंने आपसे वास्तव में क्या मांगा था। उसने आगे कहा कि अगर वह मुट्ठी भर अनाज का सही मूल्य नहीं चुका पाती हैं, तो आपको मुझे 1000 सोने के सिक्के देने होंगे और साथ ही आपके घर के बाहर ये जो बोर्ड लगा है उसे उतारना होगा, जिससे आप लोगों को अपने साथ बौद्धिक तर्क करने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। विदुलता को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आप क्या बकवास कर रहे हैं? लकड़ी बेचने वाले ने जवाब दिया कि यह बकवास नहीं है, आप मेरी बात का मतलब समझने में विफल रही हैं और इसीलिए अपने ही शब्दों के युद्ध में हार गई। जब उसने लकड़ी बेचने वाले की बात सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। दोनों के बीच में एक बड़ी बहस के बाद विदुलता इस मामले को अदालत में ले गई। न्यायाधीश ने विदुलता की बात को सुना। फिर उन्होंने लकड़ी वाले से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? उसने न्यायाधीश से कहा कि इस लकड़ी के बदले मैंने इनसे एक मुट्ठी अनाज मांगा, जिसका मतलब था कि अनाज जो उसके हाथ भर दे। चूंकि वह इतनी सरल बात को समझने में विफल रही, इसलिए यह उतनी समझदार नहीं है जितनी ये खुद को मानती है। इसीलिए इन्हें अब अपने घर के सामने से यह बोर्ड उतारना चाहिए। न्यायाधीश लकड़ी बेचने वाले की चतुराई और बुद्धिमत्ता देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने विदुलता को उसे 1000 सोने के सिक्के देने और अपने घर के बाहर बोर्ड उतारने के लिए कहा। वास्तव में वो लकड़ी बेचने वाला और कोई नहीं, बल्कि तेनाली राम ही थे और उन्होंने रूप बदलकर विदुलता जैसी घमंडी महिला को सबक सिखाया था।